अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये आपके कोयटा में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन था वकला का, और उसमें बहुत ही अहम इश्यूज़ के ऊपर जो पाकिस्तान के आइन और कानून और जो जमहूरी निज़ाम के है इसके ऊपर बहुत सारी तकारीर हुई। उसमें अमानुल्लाह कररानी साहब जो एक बहुत नामवर आपके वकील हैं, और नो डाउट मैंने बड़े बड़े वकील देखे हैं, चंद वकीलों के नाम मैं ले सकता हूँ टिप पर है आजकल। एक इरफान कादिर हैं, फ़ारूक एच नाइक हैं, अमानुल्लाह कररानी साहब हैं, फ़रोग नसीम हैं। ये बड़े ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। इसके अलावा भी और अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं जो उस लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जो ज़िक्र किया है वो अमानुल्लाह कररानी साहब का ज़िक्र किया है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश जो है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो होने जा रही थी उसको डिस्क्लोज़ किया था। और इस साजिश को गाहे बगाहे मैं भी कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ कर रहा था अपने किसी वीलॉग में या जो मेरे नेशनल टीवी है उसके ऊपर, और मैं इन जजेस को बुलाकर इन रिटायर्ड जजेस या वकीलों को बुला के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को बुलाकर इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करता रहा था। अब साजिश क्या है, जो बहुत बड़ी साजिश थी वो बेनकाब की। देखिए, एक साजिश तो ये थी कि जी जो मैंने आपको बताया था कि जी इमरान खान को 10 साल मिलेगा, और 10 साल इमरान खान को किस तरह मिलेगा। वो इस तरह मिलेगा कि जो आखिरी मुलाकात ट्रम्प से हुई थी उनकी, और वो भी वीलॉग मैंने किया, और तमाम डॉक्यूमेंट के साथ जो हवाले हैं उनको मैंने पिछले वीलॉग में सारा प्रूफ किया था। और मैंने बताया था कि इमरान खान साहब को 7 काम दिए गए हैं, जिनमें से 5 कंप्लीट हो गए, 2 रह गए और उनकी हुकूमत चली गई है। और ये इसलिए कि एक प्लानिंग यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी लोग और पाकिस्तान के बैरूनी लोग पाकिस्तान के हवाले से, तो वहाँ अल्लाह ताला भी इस मुल्क के हवाले से या हर चीज़ के हवाले से एक प्लानिंग करता रहता है। चुनांचे 7 काम दिया था ट्रम्प ने, और कहा था कि 7 काम पूरे होते हैं और 10 साल आपकी है, जिस पे उन्होंने कहा था कि मैंने एक वर्ल्ड कप जीत लिया है, और वो वर्ल्ड कप, दूसरा वर्ल्ड कप कहाँ है? वो दूसरा वर्ल्ड कप यही था, जो बहुत अहम ज़राए से पता चले थे कि ट्रम्प ने जो 7 काम दिया था उनमें से एक काम ये था। मैं दोबारा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, वरना उसमें तो मैंने डिटेल दी है कि सफारतकार आपके जो जितनी सफारत खाने हैं अमेरिका में, वो ट्रम्प के इलेक्शन, उस ज़माने में ट्रम्प का इलेक्शन था, अमेरिका का इलेक्शन था, कि ट्रम्प के इलेक्शंस के लिए काम करेंगे और जो जितवाने के लिए पाकिस्तानी के वोट डलवाएंगे, जो कि हुआ। दूसरा काम ये था कि जी आप जो है वो सीपैक बंद कर देंगे, वो हुआ। तीसरा काम यह था कि कश्मीर से आप दस्तबरदार हो जाएंगे, वो हुआ। चौथा काम था कि मईशत और माशी जो आपके जितनी चीज़ है वो आप उसको IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले करेंगे, वो हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी करेंगे, वो हुआ। ये इसी तरीके से करतारपुर का था कि करतारपुर की राहदारी आप देंगे, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर बहुत क्वेश्चन था, और आने वाले वक्त में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर भी ये सवाल बहुत उठेगा कि आज तक नवाज़ शरीफ ने भी कहा था कि वो राहदारी देना चाहते हैं सिखों का, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इजाज़त नहीं थी, तो जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ ने कैसे दे दी। जनरल कमर बाजवा पे तो इस हवाले से इल्ज़ाम है क्योंकि ये राहदारी सिखों के लिए नहीं थी, ये राहदारी दरअसल मिर्ज़ाइयों के लिए थी जो दी गई थी। ये अब ये सारी चीज़ें सामने खुल गई। तो ये हो गया आपका 5 काम। 2 काम थे, एक काम था कि जी आपने फ़ौज को तबाह करना है, उसके ऊपर इन्होंने काम तो शुरू कर दिया था, और दूसरा एटमी न्यूक्लियर को जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म करना है। इसका भी इन्होंने एक इंटरव्यू में इसका हवाला दे दिया था कि जी कश्मीर का इशू ख़त्म तो हम क्लोज़ कर देंगे एक तरफ़ा तौर पर, और फ़ौज। ये 2 काम वो नहीं कर सके, जिसका उनको बहुत तकलीफ़ था, और अब उस काम के हवाले से फ़ौज पे जितनी लान तनान हमले धमकी सब कुछ जारी है। तो चुनांचे ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के। 10 साल इमरान खान को मिलता, इसके अलावा फिर एक्सटेंशन मिलती, फिर आर्मी चीफ आते फैज़, फिर इस तरीके से इमरान खान को मज़ीद और सपोर्ट मिल जाती। वो तो नहीं हो सका। अल्लाह ताला ने चले वो 4-5 काम किए, फिर से वो रिवाइव हो गए। कश्मीर पे आज आर्मी चीफ ने जो बयान दिया बहुत सॉलिड और बड़ा कंसोलिडेटेड बयान दिया है, वही बयान दिया है जो पहले था पाकिस्तान का।
और बाकी चीज़ों पे जो बयानात हैं, पाकिस्तान CPEC दोबारा शुरू चुका है, मौजूदा हुकूमत ने आके उस चीज़ को दोबारा शुरू कर दिया, मईशत को रिवाइव किया जा रहा है जो तबाह कर दिया था। बहुत सारे काम तो दोबारा शुरू हो गए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और फ़ौज को जो कमज़ोर करने की साजिश थी वो भी ख़त्म हो गई और एटमी न्यूक्लियर तक ये नहीं पहुंच सके, वरना ये आखिरी उनका काम था। अभी 15 महीने बाकी थे, जिसका इमरान खान को भी बहुत अफसोस है। और ट्रम्प तो खैर, और ये सबसे बड़ी बात ये कि ट्रम्प इलेक्शन हार गया। शायद वो अगर वो रहता अभी सदर तो बहुत से मामला दबाव के तहत पाकिस्तान में हो जाते होंगे, अमेरिका का बहुत दबाव चलता है। अब आइए कि ये कौन सी साजिश थी। इसके बाद देखिए उन्होंने जो डिस्क्लोज किया उसकी साजिश ये थी कि इलेक्शन जो होंगे वो हर सूरत में मौजूदा चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी होंगे, यानी 23 सितंबर से पहले इलेक्शन होने ही होने हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इलेक्शंस के हवाले से जब ये कहा जा रहा था कि जी पंजाब और KPK का इलेक्शन, बल्कि KPK का भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था जितना पंजाब के इलेक्शंस के लिए ये कर रहे थे। KPK को तो छोड़ दिया था, वहाँ इनको आइन नज़र नहीं आ रहा है, इनको नज़र आ रहा है सिर्फ पंजाब में आइन। जब ये चीज़ें रजिस्ट होने लगी तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट से भी सुना, जो 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस से भी सुना कि जनाब अली ठीक है, आप लोग आपस में तय कर लें, इमरान को राज़ी कर लें और हम 14 मई से आगे बढ़ जाएंगे। यानी 14 मई डेडलाइन थी, जो उनका फैसला था, उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई कानून और आइन में तो एक दिन भी आगे नहीं है, 1 घंटा भी नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो गोया क्यों कह रहे थे ये भी सुन लीजिए। इसलिए कह रहे थे कि जाहिर है कि ये चाह रहे थे कि इनके टेन्योर में ही हो जाए। आप इमरान खान ने भी अभी एक शोशा छोड़ा है मीटिंग के दौरान, जो ये 2 रुकनी 2 अपोजिशन और हुकूमती बेंच की मीटिंग हो रही है कि जी 14 मई को आप अपने, चले 14 मई को मत करें इंतखाबात, अलग अलग मत करें, आप 14 मई को मरकज़ी हुकूमत भी डिज़ोल्व कर दें और फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात करा लें और जुलाई में करा लें, चले जी अगस्त में करा लें। तो क्यों जुलाई और अगस्त में करा लें? इसलिए कि चीफ जस्टिस भी रहेंगे और सदर भी रहेंगे। अब ये खेल क्या था? खेल ये था जो करनानी साहब ने डिस्क्लोज किया है। बहुत बड़ी साजिश है जमहूरी निज़ाम इस मुल्क के ख़िलाफ़ कि जनाब जैसे ही ये होगा कि मौजूदा बेंच हर सूरत में मौजूदा बेंच अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हर किस्म की चीज़ों को, और इमरान को किसी भी सूरत में नाअहल नहीं होने देना। नीचे जितने जजेस हैं उनको सबको इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी नाअहल नहीं कर सकता इमरान खान को, ना सज़ा दे सकता है चुनांचे, और ना इलेक्शन कमीशन दे पा रहा था। तो ये सब और सब बहुत तरीके से, प्लानिंग से और बड़े वाज़ेह तरीके से प्रेशर और अपने अपने लोगों को लाया जा रहा था। एक आपने देखा था कि जी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के लिए जूनियर जजेस को इंडक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ रोका और जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर तरीन जजेस, और फिर उस वक्त हुकूमत भी डटी और इस तरीके से चीफ जस्टिस का वो जो एक बहुत बड़ा गलत काम था, गैर आइनी गैर कानूनी काम था कि जूनियर 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, सिर्फ इसलिए कि इनकी ताकत सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत हो जाए। वो नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने एक और एक्शन लिया और फिर 2 जूनियर जजेस को दोबारा अपॉइंट किया, लेकिन वही कि बार कौंसल्स ने और आपके जो सीनियर जजेस थे काजी फाइज, तारिक मसूद, इन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन कहाँ जीत गए ये चीफ जस्टिस साहब कि इन्होंने हुकूमत से क्या ऐसी डील की कि हुकूमत ने इस दफ़ा दोनों जूनियर जजेस के लिए वोट दिए, लॉ मिनिस्टर ने भी और अटॉर्नी जनरल ने, जो आज ये भुगत रहे हैं और रो रहे हैं इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब 2 के बाद 7 और 8 की ताकत से ये जज बैठे हुए हैं। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने दिखा दिया अपनी ताकत के हम 7 और 8 से हैं। सुप्रीम कोर्ट 8 का कोई फैसला करेगा तो 7 की अहमियत नहीं होगी, क्योंकि अक्सरियती फैसला है, और ये जजेस उनके ही आपके लाइन में हैं कि जो चीफ जस्टिस यानी 1 मैन शो है 8 के 8 में, ये कहा जा रहा है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी साजिश का स्टार्ट ले लिया गया था, और इसके बाद यह था कि किसी भी तरीके से इमरान खान को नाअहल नहीं होने देना है, इमरान खान को सज़ा नहीं होने देना है। नीचे तक की इंस्ट्रक्शन किसी न किसी तरह पहुंचा दी गई थी, इसलिए बहुत से जजेस देना भी चाहते थे तो नहीं दे पा रहे थे, और ऐसे हालात हो गए थे। और जहां जजेस जो हैं वो देना चाह रहे थे, वहाँ इमरान खान के जो हवारी हैं, इमरान खान के जो फसादी हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ सब शुरू कर दिया, और एक और इनको फेवर मिल गया मौजूदा
चीफ जस्टिस और मौजूदा इस बेंच को कि उनको एक बहुत बुज़दिल हुकूमत मिल गई, तो वो एक्शन लेने में घबराने लगी। तो ये इसको उन्होंने एडवांटेज समझा अपना कि यहाँ हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं और ये हुकूमत जो है वो बड़ी बुज़दिल है। और इन्होंने जो है वो 5 लोगों को उस वक्त जब आइन शिकन कहा तो हुकूमत ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। तो उस सूरत हाल के लिहाज से इनको पूरा अंदाज़ा हो चुका था कि हुकूमत बुज़दिली दिखा रही है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। चुनांचे ये बेंच बढ़ चढ़ कर अपना कमर, आपने देखा 63A पे गैर आइनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया इन्हीं जजेस ने, जिसका खुमियाजा ये हुआ कि जनाब हुकूमत जो है उसको मान गई, हालांकि वो एडवाइजरी जुडिक्शन थी और उसका रिव्यू जब गया आपके अपील गई तो उसको चीफ जस्टिस ने नहीं सुना, क्योंकि अपील पे फिर मसला बनता हो कि 63 पे इन्होंने कैसे ये फैसला, ये तो आइन का हिस्सा ही नहीं है, तो आपने आइन बरखिलाफ क्यों, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए चल रहा था क्योंकि हुकूमत कमज़ोर थी, पार्लियामेंट कमज़ोर थी और ये अपने मन मानी किए जा रहे थे। अमरुल्लाह कुरआनी के मुताबिक ये इस आपके अपने अंडर में ये इलेक्शन कराना चाह रहे थे। इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी इमरान को मिलती, पूरी ताकत लगाते ये हर किस्म की चीज़ें अपने जजेस को, नीचे जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर है फलां सब फैला देते। फ़ौज पहले ही खामोश हो चुकी थी, वो आइसोलेशन में जा चुकी, मसलन इस लिहाज से अपने आप को सियासत से अलग कर चुकी थी। ये किसी और तरीके से इस पूरे के पूरे इसको मैनेज करते। पंजाब की हुकूमत ये लेके आते और पंजाब की हुकूमत के ज़रिए फिर नेशनल असम्बली में अक्सरियत इनको मिल जाती, क्योंकि पंजाब में अगर ये अपनी ज़ेर निगरानी हुकूमत में अपने ज़ेर निगरानी इंतखाबात करा देते तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर वहाँ हुकूमत बन जाती पीटीआई की तो पीटीआई की हुकूमत के नीचे फिर ये नेशनल असम्बली का इलेक्शन होना था। बात समझ में आ गई? तो फिर आप सोचें इधर चीफ जस्टिस, पूरी टीम, मुख्तलिफ दामाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और हर जगह से पूरा पैक करके इमरान को आपके 2/3 मेजॉरिटी दिलाकर दोबारा वज़ीर आज़म। अब इमरान खान वज़ीर आज़म बनते तो इनका क्या होता? इमरान खान वज़ीर आज़म बनते तो ये डिस्क्लोज़ किया गया था कि इनको टेन्योर इनकी पोस्ट दे दी जाती और इनको एक्सटेंशन दी जाती। किसको? जस्टिस बंदेयाल को। दूसरी तरफ जस्टिस साकिब निसार को सदर बना दिया जाता। सदर बनाते इमरान खान, ये डिस्क्लोज किया है साजिश को कि उनको सदर बनाते और इनको जो है आपके एक्सटेंशन देते। अब सदर तो वो बन गए, चले एक्सटेंशन का से क्या फ़ायदा होता? एक्सटेंशन से ये फ़ायदा होता कि इनका टेन्योर फिर 2025 तक होता। आपके एक्सटेंशन देने के बाद जस्टिस बंदेयाल का तो 24 में तक तो वो थे आपके जैसे काजी फाइजी सा जो सितंबर से शुरू हो रहे हैं वो फारिग। ये जैसे ही जाते, जैसे काजी जा चुके होते तो फिर नेक्स्ट जो है एजाजुल हसन साहब बनते। एजाजुल हसन साहब अपना टेन्योर कंप्लीट करते तो आपके वो जो हैं आपके शाह साहब, आपके जो जज हैं, उनका नाम इस वक्त जहन से निकल रहा है, तो वो इस वक्त जो है वो बनते, लेकिन वो भी चले गए। तो अगर वो चले मसलन वो भी चले गए तो फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाते। तो इस तरीके से आपके ये पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम इन 3 रुकनी बेंच के 4 जजेस के हाथ में होता। इधर साकिब निसार सदर होते, इधर 2/3 मेजॉरिटी के साथ इनको जिता दिया जाता। इमरान खान चढ़कर आकर सबसे पहले आईनी तरमीम फ़ौज के ख़िलाफ़ करते और फ़ौज को इस तरह रेडिकूल करते और इस तरह से कर देते जैसे वो एक बहुत ही इस्लामाबाद की पुलिस, समझ लें उसको, इस्लामाबाद की वो पुलिस बनाते और उसके बाद उनका जो एजेंडा रह गया था माजी में उस एजेंडे को ये पूरा करते। ये सारा बहुत बड़ी साजिश है जो आप लोगों को हमने भी डिस्क्लोज़ किया था और अमानुल्लाह करनानी साहब ने एक एक चीज़ जो है वो आपको बता दी। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।